गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को स्टडी इज लाइफ में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है पार्ट 2 का वीडियो में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को लेकर आए जो बहुत VVI है, बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्त। इसे छोड़कर मत जाना, पूरा का पूरा वीडियो देख कर जाना दोस्त। अगर मेरे पास लैपटॉप रहती तो मैं शायद PDF बनाकर आपको अच्छे से देती सर। फिर भी बहुत मेहनत लगता है, इतना लिखना पड़ता है, उसके बाद वीडियो बनाना पड़ता है दोस्त। आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज़, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। इतना मेहनत लगता है, आपको एक लाइक करने में क्या जाता है दोस्त, प्लीज़ लाइक कीजिए। देखिए, टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अभी क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। देखिए, बातचीत जो है ना, बातचीत से हम क्वेश्चन आंसर को निचोड़ करके निकाले हैं पूरा, एक भी पक्का नहीं छूटने वाला दोस्त। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लगेगा ना कहीं से भी कि नहीं ये वीडियो मतलब छूट जाएगा, मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, तो आप बोलिएगा दोस्त, कहीं पर नहीं छूटने वाला है, पक्का बता रही हूँ। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? तो पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। आप लोग भी जान गए आज बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? पार्वती देवी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रहस्य क्या है? रहस्य क्या है? उपन्यास है। रहस्य क्या है? उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिकाओं को कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्षों तक। दोस्त याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिकाओं को कितने वर्षों तक चलाया? 33 वर्ष तक। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है? तो दोस्त, जब मैंने क्वेश्चन आंसर करा रही थी तो मैं आपको बताई थी कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। देखिए यहाँ यूरोप के लोग मिल गया ना क्वेश्चन आंसर। ध्यान से पढ़िएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन आंसर भी नहीं छूटने वाला है दोस्त, सब आपसे बन जाएगा। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? 1000। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे हैं? 1000। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ललित निबंध है। दोस्त, जब मैं थ्योरी करवा रही थी तब भी आपको बोली थी कि बातचीत एक निबंध है, बातचीत एक निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। दोस्त याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट किस योग के निबंधकार रहे? तो भारतेंदु योग के। दोस्त मत भूलिएगा, सारा का सारा VVI है, आप ध्यान से देखिए और आप कोशिश करिए कि याद हो जाए। अगर आप थ्योरी कंप्लीट किए होंगे ना तो आप याद हो जाएगा, और मेरा क्वेश्चन आंसर वीडियो वाला देखे होंगे ना, वहाँ पे याद हो गया होगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। दोस्त, मैं आपको भी बताई थी कि उत्तम तरीका होता है अपने आप से बातचीत करना। देखिए, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? आधुनिक काल के। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ये तो आसानी से बन जाएगा दोस्त, इतना पढ़े हो फिर भी नहीं बनेगा, हो ही नहीं सकता है। आप लोग तो बहुत होशियार हो, बुद्धिमान हो, ये तो बन ही जाएगा। छोड़कर मत आना एग्जाम में प्लीज़ दोस्त। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो आप तो चुटकी में बता दोगे, बालकृष्ण भट्ट है। देखिए दोस्त, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिकाओं का संपादन किया? हिंदी प्रदीप। अगर कोई आपसे पूछेगा बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिकाओं का संपादन किया, तो आप क्या बोलिएगा? हिंदी प्रदीप। कहते हैं किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? दोस्त, मैंने आपको उस वीडियो में, पहले ही वीडियो में मैं ये डाली हूँ, वाक्य शक्ति ना होने से पूरा सृष्टि कैसी नज़र आती है? गूंगी प्रतीत होती है। तो दोस्त, आई होप आपसे आप पूरा का पूरा याद किए होंगे, अच्छे से समझे होंगे। भूलने वाला चीज़ है नहीं, भूल नहीं सकते हो। अगर भूल गए तब फिर गड़बड़ा जाइएगा दोस्त, भूलना नहीं है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? सो आजान एक सुजान। दोस्त याद रखिएगा, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नंदी पाठ। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नंदी पाठ। अब किसी भी नाटक को देखने जाते होंगे तो प्रारंभ ये नंदी पाठ होता है।
एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। दोस्त अगर मैं आपको बता दूं, जब मैं पढ़ा रही थी पार्ट 1 वीडियो में, तो एडिशन और बेन जॉनसन के बारे में आपको बताई थी। तो एडिशन कर रहा था कि असल में बातचीत 2 व्यक्ति के ही बीच में हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 व्यक्ति, सब 2 या 2 व्यक्ति ही लिख सकते हैं, वो चलेगा। दोस्त कहते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। दोस्त मैं आपको बता रही हूँ कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 को इलाहाबाद, यूरोप, उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्त यहाँ देखिए, संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। संयोगिता स्वयंवर रचना है तो श्रीनिवास दास की। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्त, आत्मीयता। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली। दोस्त आपको मैं बता रही हूँ, आप मेरे वीडियो में बने रहें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं। मैं इसका भी फ़ोटो खींच के यूट्यूब पे डाल दूँगी, आप वहाँ से भी अच्छे से लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लिखने में बन रहा तो। भट्ट जी मतलब है बालकृष्ण भट्ट, ये भट्ट जी शॉर्टकट में है, भुतलाइएगा नहीं, समझ गए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो रामचंद्र शुक्ल। अगर आपसे पूछ देंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, तो आप क्या बताइएगा, रामचंद्र शुक्ल। रविसन क्रूसो में 16 वर्षों की उपरांत किसने मुंह से एक बात सुनी है। कहते रविसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी है, तो फ्राइडे के मुख से। रविसन क्रूसो ने 16 वर्ष के बाद उपरांत ही ये फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी, किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी थी, समझे दोस्त, मुख से एक बात सुनी थी। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। दोस्त इधर का वीडियो में आपको बताई थी, और थ्योरी जब करवा रही थी, क्वेश्चन आंसर जब करवा रही थी, तब भी मैं आपको बताई थी, और ये तो भूलने वाला चीज़ है नहीं। देखिए दोस्त फिर ये क्वेश्चन आ गया, तो कहाँ के लोगों में, यूरोप के लोगों में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल है, समझे दोस्त, याद रखिएगा, बात को भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पर देखिए कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, तो परीक्षा गुरु। बालकृष्ण भट्ट ने इस परीक्षा गुरु को नहीं लिखे थे, समझे दोस्त। अब रेविसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्ष तक। इससे पहले देखिए दोस्त फिर से ये क्वेश्चन आ गया था ना, रेविसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 16 वर्षों तक। और वो सबसे पहले किसका मुंह देखे थे, तो फ्राइडे को। कहते बातचीत, अभी इधर में क्वेश्चन आपको दिखाई थी फ्राइडे वाला, इसलिए यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन वैसा ही मिलता जुलता आ गया। कहते हैं बातचीत में मन किस प्रकार का हो जाता है, जब हम बातचीत करते हैं तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ये तो आपको जब क्वेश्चन आंसर करवा रहे थे तभी आपको बता दी थी। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था दोस्त। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का गुण और दोष का पता चलता है। जी हाँ दोस्त, आपको समझ में आ रही है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, या किसका मत है। कहते हैं कि असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है, किसका मत है दोस्त। मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करवा रही थी तभी भी बताई थी कि एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत जो है 2 व्यक्ति के बीच में ही हो सकती है, तो भूलने वाला चीज़ नहीं है। आई होप कि आपको याद होगा पहले से ही।
आप भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन अगर आ भी गया एग्जाम में तब छोड़ के नहीं आइएगा, उम्मीद है दोस्त। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। दोस्त, बातचीत का पूरा इतना 31 ही प्रश्न था। आगे आगे पार्ट 2, आगे हम चैप्टर 2 लेकर आएंगे आप सबके सामने। उसने कहा था। दोस्त मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा का पूरा हिंदी कंप्लीट हो जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। आज का वीडियो यहीं तक। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्त, आपसे बस एक ही गुहार है कि मेरे इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए कि मैं आपको एक अच्छी सी PDF बना के दूँ। मेरे पास दोस्त व्यवस्था नहीं है, फ़ोन भी सस्ता है, इसलिए मतलब कुछ नहीं हो पा रहा मेरे से। आप लोग अगर सपोर्ट, प्यार, दुलार अगर इसी तरह मिलते रहेगा तो मैं आगे ज़रूर करूँगी आप सबके लिए। दोस्त बस इतना ही, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्त, प्लीज़। थैंक यू।